बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का मौजू होगा दोस्तों पेल की ये जंबो साइज़ की रेफ्रिजरेटर, जो कि जंबो फ्रीज़र के नाम से मशहूर है और ये काफ़ी अरसे से आ रही है मार्केट में। तो आज मैं इसकी ओवरऑल साइज़ बताऊंगा आपको, इसकी फ्रीज़र की विड्थ, हाइट और नीचे वाले पोर्शन की पूरी साइज़। और इसके अलावा हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी उस वीडियो के साथ जिसमें डॉलेंस की 91999 और हायर की 438 मॉडल का फ़र्क मैंने आपको बताया था। तो हम देखेंगे कि इसमें और उनमें क्या फ़र्क है, प्राइस का और ओवरऑल साइज़ का और उसके अलावा पावर कंजप्शन का। तो चलें वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक ये मेटल बॉडी में है और एक इसमें ग्लास डोर के साथ भी है। तो सबसे पहले फ्रीज़र की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं इसमें ये लाइनें ये कूलिंग के लिए होती हैं, मतलब ये 5 वे एवापोरेटर में नहीं है। इसकी ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे ये काम नहीं करती, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसकी कूलिंग उस 5 वे एवापोरेटर से कम है। हाँ, जिद्दत और ख़ूबसूरती में वो ज़्यादा है, लेकिन कूलिंग के हवाले से इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो चलते हैं अब रेफ्रिजरेटर की साइड पे। तो यहाँ पर जनाब आप देख रहे हैं ये 3 शेल्फ हैं और चौथे में या बॉटल्स अलग से रख सकते हैं और उसके बाद वेजिटेबल के 2 बॉक्सेस अलग हैं। इसके अलावा थर्मोस्टेट दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आम फ्रिजों में यहाँ साइड पर होता है, लेकिन इसमें यहाँ टॉप पर है। तो ये देखें, मिनिमम इसका 1 की तरफ मिनिमम है और 7 इसका मैक्सिमम है। और इसके अलावा डोर शेल्फ की बात करें तो ये इसमें 4 डोर शेल्फ हैं, 1 2 3 और चौथे में आप बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। अच्छा, अगर साइज़ की बात करें दोस्तों तो ओवरऑल इसकी साइज़ 71.5 इंच है और इसकी 26.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अगर फ्रीज़र की बात करें तो 22.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 20.5 इंच इसकी लंबाई है। और इसी तरह से फ्रिज वाले पोर्शन की बात करें तो 39 इंच इसकी लंबाई है और 22.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 18.5 इंच इसकी डेप्थ है, इसकी गहराई है। ठीक है। तो अगर इन इसके फ्रीज़र को हम नापें डॉलेंस के 91999 और हायर के 438 से, तो इसका फ्रीज़र थोड़ा सा उनसे बड़ा है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं इस ग्लास डोर वाले की। इसमें बाकी सारे फंक्शन सेम है दोस्तों, इसकी साइज़ में, इसकी हाइट विड्थ वगैरह सारी सेम है, सिर्फ ग्लास डोर में है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। और अगर प्राइस की बात करें दोस्तों तो आपको जो सिंपल है जो कि मेटल बॉडी के साथ है वो आपको मिलेगा 58,000 का। और अगर आप इस ग्लास डोर की बात करें तो ये आपको मिलेगा 64,800 रुपये का। इसी तरीके से डॉलेंस की और हायर की वो वीडियो देखकर आप उनको भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन तीनों में कितना फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पर इसके थर्मोस्टेट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ये 2 लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें एक लाइट इसकी एलईडी है और एक लाइट इसकी अल्ट्रा वायलेट की है। ठीक है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर का एक इंडिकेशन नज़र आ रही होगी जो कि 3 और 4 के बीच में है, तो ये एनर्जी सेविंग की है। अगर 3 और 4 के बीच में मौसम नॉर्मल है तो आप यहाँ पर आप इस फ्रिज को रखें तो बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग करती है। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पर अगर पसंद है तो वो ग्लास शेल्फ हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा लंबी उम्र है उनकी। ये 5-7 साल में थोड़ा सा इनमें फ़र्क आ जाता है। बहरहाल अपनी अपनी चॉइस की बात है, तो जो आपको पसंद आए वही आप चीज़ ख़रीदें। अच्छा, आजकल एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों कस्टमर में, जो कि इन्वर्टर फ्रिज और नॉन इन्वर्टर फ्रिज के हवाले से। तो याद रखें कि अगर आपके पास लाइट का कोई इशू नहीं है, लोड शेडिंग नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है, या आपके पास एक बड़ा सोलर सिस्टम है, तो आप बिला झिझक नॉन इन्वर्टर ख़रीदें। अगर आपके पास लाइट बहुत ज़्यादा जाती है या कोई बड़ा सोलर सिस्टम नहीं है आपके पास, तो आप फिर इन्वर्टर फ्रिज पे जाएं। तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर के नुकसान और फ़ायदे पर तफसीली वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करूँगा। उम्मीद है कि आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पावर कंजप्शन की बात करें दोस्तों तो ये 160 वाट पावर कंज्यूम करती है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा और मैं बाकी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर विज़िट कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।